हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन के कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दोस्तों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब ऐसा तत्व या ऐसा परमाणु जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है, इलेक्ट्रॉन से प्रेम होता है, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन रागी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन रागी है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे दिखाएगा? ये अटैक करेगा ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और वहां से इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए क्लोरोबेंजीन की कुछ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहला है हैलोजन या हैलोजनीकरण। तो यहाँ पे हैलोजनीकरण है, तो देखिए प्रकाश की अनुपस्थिति और हैलोजन वाहक कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे FeCl3, FePr3, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कौन करेगा? क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, तभी तो क्लोरोनीकरण होगा। ठीक है, या हैलोजनीकरण। क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। ये किसके साथ क्रिया करेगा? क्लोरीन गैस के साथ। किसकी उपस्थिति में? हमने किसको ले लिया? निर्जल FeCl2। ठीक है, अब ये दोस्तों क्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा? ये देखिए बना देगा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन क्रिया करा तो एक क्लोरीन इसका कहां जुड़ गया? पैरा पोजीशन पे। यहां से पैरा पोजीशन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना देगा? हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन आके इधर जुड़ गया, और जब ये क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो प्रतिस्थापन होगा ना। यहाँ पे आपको पता है हर एक कोने पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर निकल जाएगा और एक क्लोरीन आपका कहाँ जुड़ जाएगा? इधर। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका क्या बन जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन क्यों कहेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिएगा ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पे, आपको पता है ना, अगर इसको एक नंबर मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी कौन सी पोजीशन होगी? आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? 1,4, 1 और 4, 1,4 कितने क्लोरीन? 2, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और दूसरा आपका बनेगा क्या बनेगा? ये बनेगा 1,2 कितने क्लोरीन? 2, तो डाइक्लोरोबेंजीन। ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ये पैरा पोजीशन वाला क्लोरीन ज्यादा स्थायी होता है जबकि ये कम स्थायी होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो एक ही क्लोरोबेंजीन दिया है, अब ये दो कैसे बने? तो ध्यान रखिएगा ये बोल रहा है कि दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, या तो ये बनेगा या तो ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, ये थोड़ा बहुत बनेगा। तो दोनों इकट्ठे नहीं, या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा। ठीक है, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ से क्रिया करवाते हैं तो या तो आप ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया प्लस इसके साथ आपका कौन सा बन गया? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर इसी तरह से हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, तो अगली आपकी है नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हैलोजनीकरण पूछता है तो हैलोजन जोड़ना है, और अगर नाइट्रीकरण पूछता है तो सेम ऐसे ही आर्थो और आर्थो और पैरा कंडीशन पे हमें क्या जोड़ देना है? नाइट्रो समूह। तो नाइट्रो कैसे आएगा? जब हम HNO3 की क्रिया करवाएंगे। देखिए क्लोरोबेंजीन शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के द्वारा भी क्रिया कर आर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन HNO3 से क्रिया कर लेगा H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से वही आपका एक तो क्या बनेगा? इसको ये आपको पता होगा कि ये जो है अगर क्रियात्मक समूह 2 होते हैं, प्रतिस्थापी समूह 2 होते हैं, तो उसमें से हम वरीयता क्रम देखते हैं। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन में सबसे प्रमुख क्या है? मुख्य क्या है? नाइट्रो। तो हम इसको 1 मानेंगे और ये आपका 2। तो ये अगर आपका यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6, तो ये वाली कंडीशन जब इसको 1 माना तो ये आपका क्या हो गया? आर्थो, ये मेटा और ये क्या हो गया? पैरा।
ठीक है। जब इसको हमने मुख्य माना तो ये 1 नंबर हो गया। तो फिर आर्थो मेटा पैरा कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से, ऑर्थो मेटा और ये पैरा। तो क्लोरीन आपका किस जगह पे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है कहाँ पे? ऑर्थो जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन किस जगह पे जुड़ा हुआ है? पैरा जगह पे। तो अब यहाँ पे देखो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन,